को पहचानता हूँ कि किसी को पहचानता नहीं था। इस संगठन का सबसे बड़ा फायदा यही हो गया कि आज एक दूसरे को जानने लग गए। हम एक बंगली वाले इतने मेंबर्स हैं, अभी तो मेरे पास 10% 20% होंगे शायद, ऐसा मेरा मानना है। इतना अपनी बंगली वाले हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई संगठन नहीं था। एक 25-50 जन ने मिलकर पहल की और नजारा आपके सामने है। कहते हैं कोई ना कोई समस्या आती है तो लोग एक होते हैं, तो शायद समस्या आई, हम लोग एक होने लगे। और मेरा मानना है संगठन में शक्ति है और है। हमारी समस्या अभी तो आपको जैसा पता है, मेन तकलीफ इस मकसद में थी कि रेटिंग के रेट बहुत बढ़ गए हैं। बढ़ने चाहिए, सही था, पर अतिवेग बढ़ता है तब तकलीफ होने लगी हमें। इसीलिए हम इकट्ठे हुए और एक साझा निर्णय लेने की कोशिश हमारी है कि हमारे ट्रेडिंग वाले कोई दूसरे नहीं है, हमारे खुद के ही हैं। और ट्रेडिंग वालों से बैठ के बात करके उसका निराकरण दे रहे। उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न हमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए, न हमारे व्यापारी भाइयों को तकलीफ होनी चाहिए जो हमारे ग्राहक हैं। तीनों चीज की तो एक साझा निर्णय लेने में हमें लगा कि कोई तो मीडिएटर हमें चाहिएगा जो आपस में अपने को सहमति दिला सके। सोचते सोचते हमारा दिमाग में आया कि भाई हम ऐसा करें कि एक इज्मा के जो हमारा एसोसिएशन है बहुत बड़ा, अपने इमिटेशन ज्वेलरी का, बहुत कम लोग इस इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं अपने एसोसिएशन से। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर बंगड़ी का उत्पादक या हर इमिटेशन को उत्पादक को एटलीस्ट इज्मा का मेंबर बने। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं लाइफ मेंबरशिप से हूँ, लेकिन जनरल छोटी सी बातें बता देता हूँ इज्मा के लिए कि इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का आज कितना महत्व है आप बिलीव नहीं कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचने की जो शक्ति है तो अपने इज्मा को मिली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक आज कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ना, तो वहां से नागेंद्र जी को जो अध्यक्ष है उनको फोन आता है कि साहब ये काम है, कैसे करना है। या नागेंद्र जी कोई भी बात वहां रखते हैं दिल्ली में, मैंने ऐसा सुना था बीच में कि उनको डायरेक्ट एंट्री है वहां पे, उनको जो ऑफिसर है उन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी काम है आप डायरेक्ट हो, शायद आपको मालूम होगा जो भी पहले के हैं उनको। तो उसके साथ हमें जुड़ना जरूरी है, हमारी तकलीफों का निराकरण करीब करीब आ जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी मेंबर्स नहीं बने हैं आप इज्मा के मेंबर्स जरूर बनो। इससे अपने को नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। उनको यहाँ निमंत्रण दिया गया है, वो भी आएंगे, उनके सामने हमारी समस्या रखी है। वो तो अभी प्लेटिंग की जो प्रॉब्लम है उसका एक मैप बनाया गया है कि प्लेटिंग का दिवाली पे अपना दिवाली से जस्ट पहले क्या रेट लग रहा था। हर एक अलग अलग हो सकता है, थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद में उन्होंने कुछ बढ़ाया, अपन ने एग्री किया कि भाव बढ़ेगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद में सेकेंड रेट भी शायद किसी ने बढ़ाया होगा, किसी ने नहीं भी बढ़ाया होगा। और अब थर्ड टाइम उन्होंने एसोसिएशन का स्ट्राइक करने के बाद में जैसा मुझे भी बताया गया था कि 40 से 50% बढ़ेगा अश्विन भाई अभी। और स्टोन का भी, सॉरी सिल्वर और गोल्ड का 60 से 70% बढ़ाने की बात कुछ लिखी गई थी इसमें मेरे ख्याल से ना। 50% सिल्वर में बढ़ेगा और बाकी में 25% बढ़ेगा, ऐसा राइटिंग का उनका जो था उसमें। अच्छा नहीं, उनका जो ट्रेडिंग एसोसिएशन वाला यही है ना, सॉरी हाँ यही है सर। तो जिस टाइप से उन्होंने बढ़ाया है, अब कॉस्टिंग सबको पता है, अपने अपने हिसाब से सबको मालूम है कि 100% रेट सिल्वर का बढ़ा है, 100% रेट गोल्ड का बढ़ा हो सकता है कॉपर का बढ़ा है जो 60 से 50-60% बढ़ा है। उसका कॉस्टिंग इफेक्ट अगर जो आता है, कॉस्टिंग इफेक्ट प्लेटिंग लाइन में लेबर भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेबर भी उनका जो पगार वगैरह सब बढ़ते ही हैं अक्सर, तो वो लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है। वो सबको उनको मिला के जो कॉस्ट बढ़ता है वो हमें देनी चाहिए और हम देंगे। ये शायद हर एक एग्री करेगा ये चीज को, बराबर ना। तो हम उस कॉस्टिंग को देने के लिए तैयार है। लेकिन अब क्या है, ऐसा सुना जा रहा है कि मौका मिल गया है, अपन अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं मौका मिला तो मारो। तो शायद ये बात आ रही है कि मौका मिला है तो बोलता है नहीं। किसी ने ऐसा मेरे को बोला भी है, ट्रेडिंग वालों ने भी बोला है कि भाई अश्विन भाई अभी कितने टाइम के बाद हम बढ़ा रहे हैं,
अभी मिला है तो पूरा ही बढ़ा देते हैं, और सिल्वर भी बढ़ने वाला है तो उस समय थोड़ी आप बढ़ा के दोगे। अरे भाई, जब सिल्वर बढ़ाओगे ना आप चुप बैठोगे क्या? उनको नहीं बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा ही, वो बात की बात है। आज के हिसाब से तो आज चलो, क्योंकि आज के हिसाब से भी अपनी लाइन पीछे हो रही है। वो बेस से हमें उनसे मीटिंग करके एक साझा निर्णय लेने की अपन बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको भी बुलाया गया है, प्लेटिंग वालों को भी, तो वो भी आएंगे तो नहीं होंगे। इसके अलावा भी कोई बात हो रही, प्लेटिंग के अलावा भी, प्लेटिंग का जैसे मैंने बताया उसके अंदर और कोई बात रह गई है, आप लोगों को किसी को बोलना है, हाथ ऊंचा करेंगे या इधर एक जन आएंगे, हाँ, या माइक दे देंगे, ठीक है ना। प्लेटिंग की पहले कोई बात हो तो अपना एक उंगली ऊंचा करेंगे तो उनको मैं माइक दे दूंगा, वो अपनी बात रखें। अच्छा, सर्वप्रथम एक बोलना भूल गया, यहाँ पे बैठेंगे, अभी तक अपने संगठन से कोई कमिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक 4, 10, 25 जनों ने मिलकर ये संगठन बनाया और आज ये देखते देखते इतना बड़ा ग्रुप बन गया है। वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कहीं कोई लीगलाइज अपन नहीं है, सिर्फ संगठन बना है, वो भी काफी बहुत बड़ा है। लेकिन आज जब अपन में कहीं भी चीज की मीटिंग करते हैं तो सभा का अध्यक्ष हमें जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि आज दूसरे लोग मेहमान भी आएंगे, जैसे नागेंद्र जी आएंगे या कोई भी आएगा, तो अपना सभा का एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं सभा के अध्यक्ष के रूप में किसी को भी बोलूंगा कि वो अपना अध्यक्ष नॉमिनेट करे और एक जन उसको क्या बोलते हैं, करे उसको कि मैं समर्थन में हूँ। अब सभा का अध्यक्ष किसको बनाना है, जरा एक आप बोलोगे सभा के अध्यक्ष के लिए नारायण भाई राजभोग। आप सब इस बात से सहमत है? हाँ, सहमत है सर। सर्वसम्मति से, बहुत अच्छी बात है, सर्वसम्मति से आज के सिर्फ आज के लिए है, आगे क्या होगा वो तो आगे की जानकारी बात की। आज के हमारे सभा के अध्यक्ष हैं श्री नारायण जी राजभोग, जरा अपनी कुर्सी पे आए। प्लेटिंग के बाद में और भी काफी समस्याएं ग्रुप में डालते हैं, कुछ ऐसी मेजर समस्या अगर हो तो बताया जाए, तो उसके बारे में भी अपन पहले अपनी चर्चा विचारणा कर ले, उसके बाद उनके सामने रखेंगे। प्लेटिंग की भी अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी अभी फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर्स है, और उसका निराकरण लाने के लिए हम लोगों ने उनको भी बुलाया है। उसके बाद में निराकरण के बारे में आपस में चर्चा होगी। हमारी चर्चा अभी अपनी लाइन के बारे में, अपने धंधे के बारे में, किसी को भी कोई तकलीफ है। और एक ग्रुप में मुझे आज सुनाई दिया था, किसी ने माजी साहब एंगल्स लिखा था क्या? माजी साहब एंगल्स का कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है। और किसी और ने मुझे बोला कि माजी साहब एंगल्स ने ये पूछा है कि किसका बाकी है पैसा, जिसने लिखा है उसका पैसा बाकी हो या कोई तकलीफ हो तो इस सभा में बोले, नहीं तो किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करना है अपने को। कोई भी व्यक्ति की साख पे अपने को नहीं लेना चाहिए, या तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। अगर आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है तो जरूर बोलिए, क्योंकि उनका माजी साहब एंगल्स का किनको फोन आया था मेरे को बुलाना, शायद गांधी भाई आपको बोले थे, किसको बोले थे? माजी साहब वाले ने आज सुबह में आपने मुझे बताया था। इस बहुत धन्यवाद सर, मीटिंग वाले सब पधारे हैं और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। कुछ देर में यहाँ से भी आएंगे, अभी पदाधिकारी और मीटिंग्स वाले आए हैं।
मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटिंग लाइन से जो आए हैं अध्यक्ष श्री अजीत चंद्र जी यादव जी, श्रीमान मोहम्मद सिंह जी चौहान और श्री अमित जोगन जी, कृपया अपने स्टेज पे जो चेयर आई रखी है कृपया वहाँ पर रखें। आ जाने तो और भी कोई आने वाले हैं? हाँ जी, नागेंद्र जी और आएंगे, आने तो फिर आ जाते हैं। तभी आएंगे, अभी आए। वेलकम सर। और जो बन सर स्टेज खाली नहीं होना चाहिए ना, स्टेज खाली नहीं होना चाहिए, पहले तो आना चाहिए ना। पता नहीं स्वागत करें सर। नमस्ते सभी को, नमस्कार। हाँ, नागेंद्र भाई से कांटेक्ट करो, कोई नंबर है, दिवेश से नंबर से बात कर लो, दिवेश वो साथ में ही है। करीब 2 बजे उन्होंने बोला था कि 2:45 और 2 के आसपास हम पहुंचेंगे। इसके पहले अगर दूसरा कोई बात करना है, प्लेटिंग के अलावा की कोई बात, प्लेटिंग का जैसा अपन ने रखा ही है वो मुद्दा उनके साथ में चर्चा करके जो भी अच्छा निर्णय लेंगे वो होगा। और अपने बिजनेस की किसी की समस्या के बारे में कोई बात करनी है? बिल्कुल, आपके लिए भी हमने मुश्किल 2 बजे बोला, किसी और ने आपको समय बोला था, हमने ऐसा बोला था कि पता नहीं हमारा इज्मा से निमेश भाई भी बता रहे हैं और दीपक भाई भी बता रहे हैं और भी नागेंद्र भाई अध्यक्ष और शैलेश भाई भी शायद आने वाले हैं, शैलेश भाई भी और भी कोई आएंगे। देखिए, हमारा बिजनेस को बहुत बढ़ाना है, इमिटेशन लाइन बहुत प्रॉपर लाइन है। अगर कोई इसको बोलता है कि ऐसा है वैसा है, कंपटीशन है, कंपटीशन तो बहुत हेल्दी होता है मेरे हिसाब से। जब भी कंपटीशन होता है अपनी लाइन का डेवलप होता है। कोई ये बोलेगा कि अरे कम रेट में बेचा, मेरे को किसी ने बोला भी था वो कम रेट में बेच रहा है, ये कम रेट में बेच रहा है, क्या मतलब है? कम रेट ज्यादा रेट ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, मेरा ऐसा मानना है। आप अपना क्वालिटी पे ध्यान दो तो अपनी रेट अपने को मिलती है, कम रेट नहीं मिलती है। जैसी हमारी क्वालिटी रहेगी वैसा हमारा रेट भी रहेगा। तो ये सब छोटी चीजें हैं मेरे ख्याल से। कोई खूबी क्या है अपने बिजनेस में और मैं भी मानता हूँ उसका आज नहीं तो हमेशा आगे उसका निराकरण लेना पड़ेगा। जैसा कि एक सबसे बड़ी खूबी भी अपने बिजनेस में है दिवाली की, जो मन में है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। शुरुआत भी हमने करी है और एंड भी हमको करना पड़ेगा। अगर आप संगठन में संगठित होंगे तो उसका भी एंड आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसी बात नहीं है। दिवाली अपनी बोले ना कि उदय है उदय, सही मायने में ये बड़े मैन्युफैक्चर को इतना इफेक्ट नहीं देती है। लेकिन मैंने ऐसे छोटे छोटे अपने उत्पादकों को देखा है जो सर उनकी दिवाली है ना होली से भी बदतर हो जाती है। होली में तो खुशियां मनाते हैं लोग, लेकिन दिवाली बोले तो उनके लिए आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं। तो इस चीज पे आज नहीं तो भविष्य में अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको दिवाली के लिए क्या करना चाहिए। दिवाली कटिंग क्यों? एक समय था कि दिवाली हमारी भी कटती थी, आज मेरे ख्याल से मेरी कटती नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कोई भी व्यापारी दिवाली नहीं करती है। अमित साथ में
तो सही नागेंद्र भाई के आने के पहले हम रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा दिनेश भाई कृपया आए, दीपक भी कृपया कुर्सी पे जाए दोनों। तालियों से उनका स्वागत है। दिवाली का मुद्दा जो है आज नहीं तो भविष्य में आपको उठाना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोगों के अलावा, कुछ अपने उत्पादकों के अलावा सभी की दिवाली कट रही है, तो कुछ उत्पादकों को क्यों नहीं कट रही है, इस पे आप गौर विचार करो। आप अपने में दम रखो कि हमारी दिवाली नहीं कटेगी, आपको माल चाहिए तो दो, नहीं चाहिए तो मत दो। मैंने खुद अपने ऐसा ही किया था कि भाई आज की दिवाली तो मैं खुशी से दे रहा हूँ। दिवाली के दिन मैंने बोला था ये सभी पार्टियों को, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गलत नहीं लगाना, कि आज जो दिवाली दे रहा हूँ शायद ये मेरी खुशी है, लेकिन अगली दिवाली अगर मैं दूंगा तो मेरी आत्मा तड़पेगी आपके लिए, मेरी आत्मा से आपको बदुआ मिलेगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी व्यापारी भाई को मेरी बदुआ रहे। तो इसलिए अगर दिवाली के बाद में कोई भी आपको माल मंगाना है तो सोच के मंगाना, मैं नहीं दूंगा। और सच में आज भी मेरी दिवाली काटते हैं, नहीं काटते ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो प्रेम मोहब्बत की हो गई है, 1200-1500 रुपए की हो गई है, क्योंकि ऊपर का उड़ा दिया, वो तो वैसे भी हिसाब में अपना उड़ा ही है। इस साल भी किसी पार्टी ने मेरा काटना चाहा था, मैंने उसको बोला नहीं माल आएगा आगे। आप बीती 2 घंटे के अंदर मेरे को 4 बार बुला के फोन पे बोलता आओ इधर आओ। मैं गया उनके पास, मेरी दिवाली काटा हुआ पैसा वापस मुझे दिया, बोलता शुगर मुझे बोलना चाहिए था। तो ऐसा थोड़ा अपने ऊपर रखना पड़ेगा ये चीज। हर चीज संगठन भी नहीं करेगा। एक शैलेश भाई का मुझे याद आता है, जैसा मुझे बहुत जन नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी फर्म को जानते हैं, आशा बेगस जैसा एक फर्म है। तो हमें अपनी फर्म को या अपने ब्रांड को आगे लाना है, ये शैलेश भाई सीधी से मैंने सीखा। जयेश जस इंडस्ट्रीज वाले सर, जब अपना ब्रांड होता है, ब्रांड से बहुत फर्क पड़ता है। हमारी ब्रांड को डेवलप करना सीखा है। आज हुआ क्या है, मार्केट में मार्केट की ब्रांड चल रही है, हमारी ब्रांड साइड में आ गई है। कोशिश करो, एक मेरा तो बोलना था, मैंने बोला है। बाकी अपनी ब्रांड में अगर माल बेचना शुरू करेंगे तो लंबे समय में इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि आज की तारीख में मैं कहीं कहीं बाहरगाम भी जाता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि मैं आशा बेगर से आया हूँ, मेरा कार्ड जाता है तो एक अलग ऑनर मिलता है, क्योंकि वो श्री आशा का लेवल देखते हैं। जैसा आप भी अगर अपने ब्रांड लेवल से माल बेचना शुरू करेंगे कहीं पे भी, तो उसका ऑनर अलग से मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि पार्टी के अंदर जैसा माल गया, मेरा भी गया, इनका भी गया, ब्रांड लेवल उनका लगा हुआ है। बाहरगांव से फोन आया कि भाई आपका माल खराब था, तो यहाँ की पार्टी चारों को बोलेगी आपका माल खराब आया। एक तो नहीं बोलती, चारों को बोलेगी वो आपका माल खराब आया, आपका माल। ये एक प्रैक्टिकल है। अब किसका माल खराब था वो किसी को मालूम नहीं, लेकिन कंप्लेन सब पे आती है, तो इस पे भी जरा इफेक्ट आएगा। दूसरा, प्लेटिंग के बारे में अपना जो हो रहा है, एक गलतफहमी बोलो या रेट कॉस्टिंग की बोलो, हमारे यहाँ जैसा इन्होंने रिकॉर्ड निकाला है कि भाई सबसे पहले 29/7 को एक प्लेटिंग के रेट बढ़े थे 15 से 20%। 29/7/2025 को, फिर 24/12/2025 को भी भाव बढ़ाने की बात हुई है। उसके बाद में 3/1 को वापस भाव बढ़ाने की बात हुई है, जो 40 से 50% बढ़ाने की बात चल रही है। किसी का बढ़ा भी है, किसी का नहीं भी बढ़ा है। ठीक है, एसोसिएशन की स्टाइल से काम करता है। हमारी प्लेटिंग एसोसिएशन से भी नम्र विनती हो कि आप भाव बढ़ाओ, हम एक दूसरे के साथ में हैं, बिना आपके हमारा गुजारा नहीं है, और आपका भी वैसा ही कंडीशन है जैसा हमारा है, ऐसा मेरा मानना है। तो रिजनेबल रेट बढ़ाएं, किसी भी प्लेटर्स को नुकसान न होए, उतना उनका लेने का पूरा हक है।
कॉस्ट जो बढ़ती है वो कॉस्ट बढ़ाएगी। हमारा उनसे वही निवेदन रहेगा कि आपकी जितनी कॉस्ट बढ़ी है वो हिसाब से कॉस्ट बढ़ाओ, तो बिजनेस में हमें भी तकलीफ कम होगी। ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। आगे की कार्रवाई के लिए मैं नारायण जी को बोलना चाहूँगा कि इस आज हम इस आंगन हॉल में गणपति महाराज को साक्षी मानते हुए इस मलाड की पावन पवित्र भूमि पर हम एक बेंगल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से इस मीटिंग का आयोजन किया। और सर्वप्रथम तो मैं सभी हमारे छोटे बड़े सभी व्यापारी भाइयों का एक अभिनंदन करूंगा कि आपने एक छोटे से आग्रह पर आज अपना जो रनिंग दिन बोलते हैं, हम शनिवार का दिन होता है, एक व्यवसाय में हम बिजी रह के कार्य करने वाले सभी छोटे बड़े व्यापारी हैं, और आप अपना कीमती समय जो इसी समय जो वर्तमान समय जो निकाल के आप आए हैं, इसलिए आज मुझे आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने जो जिम्मेदारी का कार्य लिया है, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और आप सभी लोगों ने मुझे इस पद के लिए दायित्व दिया और मुझे और अश्विन भाई को आज इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने इस योग्य समझा, इसलिए सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्लेटिंग के अध्यक्ष श्री हरिचंद्र जी यादव, जो मेरे साथ करीब काफ़ी दिनों से मैं 98 से मैं इनसे जानता हूँ, ये हमारे साथ में हमने बहुत ही धार्मिक कार्य में साथ में काम किया है। ऐसे सेक्रेटरी जोगेंद्र सिंह जी चौहान, जब मेरा सभी पहले मैं मलाड में आया तभी से इनके साथ में मेरा कार्य सिद्धि होता है। और तीसरे कलेक्टर अमित भाई जोगानी और बनारसी भाई पटेल यहाँ पे आए हैं और रेटिंग के सभी आए, इन सभी का हमारा स्वागत है और अभिनंदन है। इसके बीच में दिवेश भाई मेहता और शैलेश भाई आए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारा मुद्दा में हमारे प्लेटिंग के सभी महानुभाव जो आए हैं कमेटी के मेंबर, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अभिनंदन और निवेदन रहेगा। हम एक छोटे से व्यापारी है और एक हमारी कड़ी है, आपके बिना हमारा काम नहीं, हमारे बिना आपका काम नहीं, हम एक दूसरे से कड़ी मिला के काम करने वाले सभी व्यापारी वर्ग हैं। एक अगले हफ्ते हमारी जो मीटिंग हुई थी, इसमें छोटे बड़े व्यापारियों का सभी का अभी जैसे मेरे आगे जिस तरफ से बताया था अश्विन भाई ने कि भी हमारे पास में भी और इनका भी एक लेटर आया हुआ था कि भाई जो बढ़ती महंगाई को देख के हम ये बात का कोई नकार नहीं करते कि जिस प्रकार से आज वर्तमान स्थिति में मेटल के भाव बढ़े हैं, सिल्वर के भाव बढ़े हैं, कॉपर के भाव बढ़े हैं, अनेक जो भी समस्या आ रही है, देखिए लेबर का भाव बढ़ा है, हम आपके साथ में हैं, हमारा कोई आपसे कोई विरोध नहीं है। हम आपसे कोई आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा आपका कोई नहीं है, क्योंकि हम आपके सिवा नहीं है और आप हमारे सिवा नहीं है। आप मुझे कितना सबसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जोगेंद्र भाई को मालूम है, टोटली जिनको मालूम है, पटेल भाई को मालूम है, पटेल भाई ने मेरे साथ काम किया है, ठीक है। ये हमारी निजी नहीं है, लेकिन जो हमारे लास्ट में बैठा हुआ भाई छोटे से छोटा कार्य जो व्यापारी है, आज उसकी समस्या को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आज खड़ा हूँ। और मुझे जिम्मेदारी के साथ कहा गया है कि आपकी जो लागत लग रही है हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसकी कॉस्टिंग को एक बार पुनः चेक करें। मेरा आपसे और निवेदन रहेगा कि आपकी बढ़ती हुई रेट हमने दो बार, किसी प्लेटिंग वाले ने बढ़ाया नहीं बढ़ाया मैं बात नहीं करता, लेकिन दिवाली के बाद में 2 बार रेट बढ़े और हमने दिए हैं। तभी हमने कभी आपसे ये नहीं कहा, हम और आप मिलकर बात करेंगे और बड़ा जो बड़ा है आगे बढ़ेगा तभी हम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी कॉस्टिंग को बढ़ाइए। पहले आपका 20% का जो आपका लेटर आया, आपने लेटर दिया, अच्छी बात है, हम उसको मान्य किया, लेकिन 20% में आप एक कंडीशन लगाइए कि हमारी बंगड़ी की जो किलो के ऊपर आता है वो कॉस्ट अलग रहती है कि चलो किलो के पीछे 20 रुपया बढ़ा 25 रुपया बढ़ा वो हमको मालूम पड़ता है,
लेकिन लोखंड की बंगड़ी जो हम माल बनाते हैं छोटे से छोटा, उसमें पीस के ऊपर रेट नहीं बढ़ा है। उन्होंने किस आधार पे रेट बढ़ा है आप अपना कैलकुलेशन एक बार देखिए। जो 8 रुपये डजन था या 7 रुपये डजन था, उसका 9 रुपये किया, 9 का 12 किया, 12 का 15 किया, और अभी और 50% बढ़ाने की बात करें तो उनमें बहुत बड़े हमारे को भी आगे एक ऐसी समस्या आती है कि जैसे हम मार्केट से कुछ बात करके आए कि भाई आज हमारा रेट ये रेट बढ़ेगा, और 7-10 दिन के बाद में और रेट बढ़ा, तो जो हमारा ऑर्डर लेके आए कच्चा माल बनने में 7-8 दिन लगते हैं। ये हमारी समस्या है और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे कोई विरोध का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हमको नहीं बढ़ोतरी, इसके लिए हमने ये 7-8 दिन एक ऐसा निर्णय लिया कि हम माल थोड़ा दिन तक नहीं डालेंगे, क्योंकि पार्टी को भी मालूम पड़े कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका 24-12 का एक और एक रेट प्रतिशत आया 25%। और एक तीसरा लेटर आया हमारा 3-1 का, तो तीनों की वृद्धि को रेट को रेट अभी आप किस पे से किसने प्लेटिंग वाला ने कितना रेट बढ़ाया ये मैं नहीं करता, लेकिन जिनको आपने दिया उनकी रेट बढ़ती में उन्होंने बोला कि जी भाई अभी तो 50% नहीं, हमारा भाव तो ऐसा, हमारे बोलने में ऐसा है कि आप 7 रुपये पीस कर रहे थे, उसका सीधे 9-10 रुपये पीस के पीछे कर दिया। एक पीस के पीछे इतना किया जो सेट वो चुटला बनाने वाला है, बॉल चेन का रेट है, सिंगल पट्टी है, अनेक विषय को लेकर छोटी छोटी समस्या को लेकर हमारा एक आपसे निवेदन रहेगा। इसलिए हम सभी छोटे बड़े व्यापारी बहुत परेशान हैं, तो आपसे हमारी एक निवेदनता रहेगी कि कृपया इस विषय को लेकर आप भी हमारे साथ बैठे, हम भी आपके साथ बैठे कर जैसे कहता लगा एक सीढ़ी आप नीचे उतरे, हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े, ऐसा बीच का रास्ता निकल के आगे हम धंधा कर सके, आप भी धंधा कर सके, क्योंकि आगे भी महंगाई बढ़ी है तो हमारे साथ में भी वही घटनाक्रम हो रहा है। क्योंकि हम व्यापारियों के साथ में इस बात को नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो छोटे व्यापारी है और जहाँ मार्केट में जाते वो हमारी बात बहुत कम सुनते हैं। तो आज इतनी संख्या में व्यापारियों का एक दुख है, एक समस्या का समाधान लेके हम आज ने ये एसोसिएशन द्वारा मीटिंग के लिए ये संगठन बहुत बड़ा है। आज हमारे साथ में 450 लोगों तक हमारे मेंबर जुड़ चुके हैं और इस तमाम विषय को लेकर हम आपसे एक निवेदन के लिए आए। पहला विषय तो हमारा यही आपसे आग्रह निवेदन के लिए रहेगा, तो मैं आप सभी आपका समय भी निकाल के आप आए हरिश्चंद्र जी और पूरी कमेटी मेंबर बड़े बड़े, मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक मनसी भाई आप भी कमेटी मेंबर है, आप भी आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आइए सर, आ जाइए, आप कमेटी मेंबर है इनके तो ग्रुप में। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा और हम आपसे निवेदन करने के लिए हम एक दूसरे के पहलू में जैसे चैन जुड़ी रहती है, मैं आपसे पूर्ण करता हूँ। और आगे अश्विन भाई ने भी बात की कि हमारे छोटे बड़े व्यापारियों की बहुत सी समस्याओं का समाधान लेके आ जाए, और ये कुछ गलत अफवाह भी लोग फैला रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, हमारा आपसे कोई नहीं है, कोई नहीं। हमने काम इसके लिए बंद रखा कि हमारा मार्केट वाले हमारी को रेट नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने बोला कि क्योंकि आपका रेट जैसे ही वर्दी में आया और टोटली जो प्लेटिंग वाले हैं जो एक दूसरे से रिलेटिव में जिसका काम जहाँ होता है, जिन्होंने बोला भाव इतना % बढ़ के आएगा, तो ये हमारे तालमेल में नहीं बैठ रहा है। अभी जो किलो वाली विषय है ये हमें मालूम है, चांदी का भाव आसमान छू रहा है, आपका कॉस्ट कितना लग रहा है एक बार आपका आप एक बार पुनः चेक करके देख लीजिए। तो इस विषय को हम और आगे बढ़ेंगे कि आज का जिस प्रकार से मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपका कुछ विषय रखने के लिए हर्षद जी और कोई, अच्छा उसके पहले हमारे ग्रुप में से अगर जो भी आप विराजमान है, जो पीछे से आए, जो भी है, जिनको अपनी बात रखनी है, ये अपना घर का कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। क्या है, राजनीतिक मंच होता था हमको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा कि बड़े नेता होने के बाद में छोटा, ये हम एक दूसरे से आज क्यों खड़े हैं, आप और हम सब एक ही है। क्या बैठा होगा तमाम छोटा मोटा व्यापारी एक साथ से साथ खड़े होकर के बैठेगा, हम आपके दिल के साथ है, आप कभी भी हमको बोलेगा हम आपके साथ है, लेकिन आपकी विषय की बात जो भी रखना चाहता है आप यहाँ पर आइए, अपनी बात को बिंदास रखिए। सब हमारे मित्र हैं और सब हमारे व्यापारी भाई, हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, हम आपसे बात करने के लिए आए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, इस मीटिंग का निराकरण करने के लिए आए। तो आपका जो भी जिसका है आप बिंदास आइए,
मैं किसी का नाम लेके पुकारा, इससे अच्छा आप अपना स्वयं नाम लेके अगर बात करना चाहता है या वहां खड़े खड़े भी बात करना चाहता है तो मैं पोडियम माइक आपके पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं। आप हाथ ऊपर कीजिए कि मैं ये बात कर रखना चाहता हूँ कि वास्तव में हमको इस बात की प्रॉब्लम नहीं है। ये आए हैं हमारी बात को निराकरण करने के लिए, हमारी बात का समाधान करने के लिए आए हैं। तो हम बैठ के निर्णय करेंगे और आगे का जो व्यापारी लोगों का जो हमारा मार्केट की समस्या का लेकर जो बात करनी है अश्विन महीने की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस विषय को मेन मुद्दे को लेके आए हैं, क्योंकि सभी का आज 8-10 दिन में काम बंद है, आप वहाँ नहीं डाल रहे, हमको मालूम है आपकी समस्या क्या है। काम बंद हो जाए, जिनकी लड़कियां बेटी आदमी का पगार लग रहा है, सभी खर्चे लग रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों की समस्या को लेके आगे की व्यवस्था के लिए मैं अश्विन को माइक देता हूँ कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और प्रोफेसर भाई बोल रहे हैं कि जो भी अपना वहाँ विचार रख रहे हो बिंदास रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सब आए इधर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ, सबसे पहले तो आप सब आए इधर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मेरे हिसाब से लगभग 10 से 20% अभी भी व्यापारी नहीं आए हैं जो घर पे बैठे और सबको मैसेज मिला है। ये कोई किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है कि उनको फोन करके बोला भाई आओ, अरे भाई आओ, ये किसी का कोई पर्सनल नहीं है। सबका मिलजुल के काम करना है और अपने को समस्या है तो आए, नहीं तो किसी को शौक नहीं है इधर आके बैठने की। हाँ, बराबर है। अभी आप आए हैं तो जितने आए हैं उनके सब मिलके काम करते हैं। अभी रही बात समस्या की, अभी बात की गई अपने में समस्या हो तो समस्या अभी कहनी है। यहाँ से हॉल से बाहर जाके बाद में 4 दिन का गुट बना के बोलेंगे ये बोलना था, ये बोलना था, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। मैंने कभी मंच पे आके या माइक पकड़ के कभी बोला नहीं है, तो बोलने में मिस्टेक हो सकती है जरूर, उसमें कोई दौरा नहीं है। क्योंकि क्या है, माइक का हर किसी को मतलब आदत नहीं रहती कि माइक पे क्या बोला जाता है और एकदम से बोलना रहता तो मिस्टेक होती है। बराबर, आप बाहर जाके बात करेंगे 4 जन मिलके कि ये बोलना था, वो बोलना था, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे अभी कार्यकारिणी बैठी है, उनके सामने बोलो, जो समस्या है वो यहाँ बोलो। अभी रही बात समस्या की, दिवाली के बाद में सबको समस्या बोलो, प्लेटिंग और जो कुछ भी लगा है उनका दिल से आप जो सब ऐसे निकाल उन पर मंच पर लेके आए, मंच पर बनाने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच में।
देखिए, बीच में उनका पैसा का मैं नाम नहीं जानता हूँ। मिच्छा में एकदम सॉरी, हमारे जैनों में जरा मिच्छा में एकदम जल्दी से निकल जाता है। नहीं, मैं बात कर रहा था, उनको रोकना पड़ा बीच में। वापस आपको मौका दिया जाएगा बात करने के लिए। अभी हमारे एक इज्मा के अध्यक्ष ने एक दीपेश भाई से मिला, दीपेश भाई को बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का सॉल्व हमारा इज्मा ही कर सकती है। तो तुरंत उन्होंने उसी समय दीपेश भाई ने नागेंद्र भाई को फोन लगा के बात की कि भाई ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तुरंत से टाइम अपना चेक करके आज का समय हमें दे दिया। स्वागत है आपका सर, आप हमें तो जानते हैं लेकिन आज सब दिन जानने के लिए हमारे आपके आने से पहले भी मैंने इनको सबको अवगत कराया है कि हमारा संगठन, ये बंगली संगठन, ये बंगली संगठन तो रहेगा लेकिन इस्मा का सदस्य होना जरूरी है। बिना इस्मा के सदस्य आज तो सपोर्ट हमें मिल रहा है, शायद आगे कितना मिलेगा ये सोचिए। तो जब हम सदस्य रहेंगे, हम संगठन में रहेंगे तो पूरा का पूरा सपोर्ट इस्मा से मिलेगा। और इस्मा की व्याख्या मैंने थोड़ी सी की है कि इस्मा कहाँ तक है। आज पूरे भारतवर्ष की सबसे टॉप में इमिटेशन लाइन की अगर एसोसिएशन गिनी जाए, जिसका वर्चस्व और ये नागेंद्र भाई के आशीर्वाद से बोलो, साथ सरकार से बोलो, एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया उन्होंने। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट मिलता है और उनको बुलाया जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर खुद कमेटी मेंबर बन गए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसमें हमको सदस्य बनना है। हम सदस्य बनेंगे तो हमारी इस्मा और मजबूत होगी। बोलने को होता है कि हमारे 5000 सदस्य है। जब इस्मा के 5000 10,000 सदस्य होता है तो एक अलग ही चीज होती है। तो मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप भी सभी इस्मा के मेंबर बने और इस्मा के तो हर साल कई प्रोग्राम भी बनते हैं, आपको मिलेगा। सर्वप्रथम हम सभी आए हुए पदाधिकारीगण का स्वागत करेंगे द्वारा। आज के हमारे ये संगठन के चेयरमैन, आज के लिए हमने बनाया, ये संगठन का कोई अध्यक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये संगठन ऐसे ही बना हुआ था। और देखो इस संगठन में कितनी शक्ति आपके सामने नजर आ रही है। आज के लिए हमने सभापति बनाए थे श्रीमान नारायण जी को, वो सभी का गुलदस्ता रहकर स्वागत करेंगे। नागेंद्र भाई बेटा, प्लेटिनम लेन से आए हुए सभी का एक साथ में गुलदस्ता लेके साथ में देखो। हरिचंद्र जी यादव जी है, योगेंद्र जी चौहान है, शैलेश भाई का जो विशेष ध्यान देते हैं इस जगह। शैलेश भाई, आपको उनकी क्या व्याख्या होता है? हर मुद्दे को जगाना, मेरे हिसाब से इज्मा के अंदर हर मुद्दे को जगाना और एप्रिशिएट करना, ये शैलेश भाई का काम है। कोई भी सुधार करने के लिए आप देखेंगे
तो बिना किसी कमेटी के, वो कमेटी से भी ऊपर है, मेरा ऐसा मानना है। अभी जुड़ा लीजिएगा, अभी दोनों के बनारसी भाई का अभिनंदन। दीपेश भाई दीपेश भाई का, दीपक भाई का कमेटी से है इजमाती, और पिकनिक के लिए उनको सबसे ज्यादा जाना जाता है मेरे ख्याल से। काफी अच्छा उनका उसमें भाग लेता है, वैसे हर कार्यक्रम में भाग तो लेते हैं। लेकिन एक इजमाती का मैं भी एक आध बार गया हुआ हूँ, तो काफी अनुभवी लोग हैं। दीपेश भाई मेहता हमारा मित्र भी है, और किसी भी चीज की कोई चीज में ना नहीं है। दीपक भाई दीपेश भाई मेहता हो गया, ठीक है, धन्यवाद सर। प्लेटिंग का मुद्दा जो था वो हम एक नागेंद्र भाई को दिखा रहे हैं कि इस तरह से कुछ समस्या आ रही है, और एक अच्छा सा आपका सुझाव है। इस बीच में हम इनका वक्तव्य अभी जारी रखते हैं, आप अपना वक्तव्य पूरा कीजिए, जो भी बोलना है बोलिए। ठीक है, तो अब जहाँ से मैंने खत्म किया था वहां से शुरू करता हूँ। ठीक है, अभी हम समय की सीमा की मर्यादा को रखते हुए अब और कोई है तो अब अपने विचार रखना चाहता है तो आप आके बात रख सकते हैं। एक है, हमने इनसे अगर बजे सुबह से समय लिया था कि ये हमारी एक आम जनरल मीटिंग है, ये कोई ऐसी नहीं है तो आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, तो हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। और कोई है तो बता दीजिए जी। किसी को बोलना है क्या अभी? शॉर्ट में किसी को, मैंने तो वैसे बोला था कि आप राइटिंग में दे देंगे तो जल्दी हो जाता है काम, और किसी को बोलना तो जल्दी से 2-5 मिनट में बोल के क्लियर करना है प्लीज। समय की मर्यादा है हमारे पास, वो हिसाब से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुकेश आटी, राधे बैंगल्स मलाड, मैन्युफैक्चरिंग मजाक बैंगल्स। बहुत शॉर्ट एक्सपीरियंस है मुझे इन्विटेशन दिला देने का, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ आज अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग है ना, तो बहुत बार हमारे जैसे आज के सभा के अध्यक्ष है शायद अश्विन जी, जिन्होंने ये बात यहाँ मंच पे कही है कि आपके बगैर हम नहीं है, हमारे बगैर आप नहीं है। पर जब
कब हमें ये महसूस कंफर्टेबल जोन होगा, जब आप लोगों ने प्लेटिंग वालों ने मीटिंग रखी, जैसे आज अपन ने रखी, तो आज इनको अपन ने अपना समझ के यहाँ पे बुलाया, हमारे साथ बिठाया और कहा कि हमारे बातों के साथ अपनी बात रखो। लेकिन प्लेटिंग वालों ने सीधा अपनी एक आपस में मीटिंग की और एक लेटर जाहिर कर दिया कि आपको इतना रेट बढ़ के आएगा। आपने भी उस मीटिंग के पहले, हमारे एसोसिएशन तो है नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के कुछ 8 से 10 लोगों को बुलाया होता, आपने अपनी कॉस्टिंग शीट हमारे साथ शेयर की होती, तो शायद हम लोग को मालूम पड़ता कि कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपके प्रॉफिट जोन में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ सिंपल एंड शॉर्ट में कि आप हम जो भी रेट्स बढ़ा रहे हो, हमारी जो भी टीम है उसमें से 5 से 10 लोगों के साथ बैठे, आपकी जो भी उसके अंदर कॉस्टिंग बढ़ रही है वो हमें बतावे, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है और आपकी टीम दोनों साथ में बैठ के एक बार वापस जो रेट्स है उसको रिवाइज करें, और अगर आपस में दोनों की सहमति मैन्युफैक्चरर्स और प्लेटिंग की एक रेट में बढ़ती है तो वो हमारे सामने वो नोट ला के रखें कि इस बात पे हमारी सहमति बनी है, तो हम फिर प्लेटिंग वालों पे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक्चुअल आपकी तरफ से एक तरफा ये प्लान को बनाया गया है कि हमारे इतने रेट्स बढ़ रहे हैं और हमने इतने रेट्स बढ़ा दिए, पर हम एक्सेप्टेबल नहीं है उस चीज को लेके। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार वापस उस प्लान को रिवाइज करें, हमारी टीम को आप अपने कॉन्फिडेंस में लें। हमारे पास जो भी नारायण भाई हो या अश्विन भाई हो, 8-10 लोगों को आप अपने साथ में रखें, आपकी जो भी कॉस्टिंग इफेक्ट बढ़ रही है वो हमको बतावे, इनको अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स उसमें सहमत है तो हम भी उस रेट में सहमत हैं। आप एक ये तो क्लियर हो रहा है, अभी ये रेट्स फ्लक्चुएट है, अभी कहीं भी स्टैंड नहीं है। जैसे सिल्वर के रेट्स बढ़ रहे हैं, एट द पीक पॉइंट बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी फिक्स हो गए, यहाँ पे स्टैंड बाय ले लिया कि यहीं पे रेट स्टैंड हो गए। 3 लाख तक जा सकता है, 4 लाख तक जा सकता है, 2-2.5 पे भी आ सकता है। तो आप ये भी क्लियर करें कि 3 लाख तक जाएगा तब ये रेट है, अगर कल उठ के 10-15 दिन में 2 लाख 2.5 लाख में आ गए तो आप कितना परसेंटेज हमारा रेट कम करेंगे, वो भी ये पहले से ही क्लियर किया। क्योंकि आज आप रेट बढ़ा तो फिर फिक्स हो जाएगा रेट कि नहीं हमको अभी ये रेट बढ़ गया हमेशा के लिए यही रेट रहेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जो भी है वो क्लियरिफाई करके हमारी टीम को साथ में बिठा के एक बार हम अपने रेट्स को रिवाइज करें। अगर हमारी टीम उस चीज से सहमत है तो बाकी हमारी पूरे कारीगर की मैन्युफैक्चरर्स की जो टीम है उस रेट को लेकर सहमत है। हेलो, देखिए आप लोग इमिटेशन वाले हो, हम लोग प्लेटिंग वाले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सर जी जो है मेहता जी मार्केट वालों का है। तो सबसे पहले हम लोग की बातें सुनने के बाद लास्ट में मार्केट के लिए इमिटेशन वाले भी है, प्लेटिंग वाले भी है। तो पहले हम लोग आपकी समस्या सुनेंगे, फिर अपनी बताएंगे, फिर लास्ट में इनकी सुनेंगे, ठीक है ना? क्या कुछ परिवर्तन करना रहेगा तो कर सकते हैं। मैं कल शॉर्ट करता हूं। नमस्कार आप सभी को, मैं आ रहा हूँ मंच पे बोलने के लिए। मीटिंग है ना, बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए, बहुत सारे विवाद अननेसेसरी पैदा हो जाते हैं। आज हम कोई आरोप प्रत्यारोप क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसमें नहीं जाकर के समस्या का समाधान जो ढूंढेंगे आज, कि कल से आप भी सुकून से काम कर सकें और इंडस्ट्री भली भांति चल सके। अब जितना बोलोगे उतने नए नए विवाद पैदा होंगे। ये हमको सब अपने घर में भी कई बार अपन चुप बैठ जाते हैं। कहते ना साइलेंस इज द गोल्डन स्पीच। अब आपका आदेश होगा तो मैं मंच पर आकर के मैं इस समस्या को कैसे सुलझाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नहीं वो बात तो कंक्लूजन कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रहा है ना पीछे तक? आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? इसकी रेस कर सकते हैं क्या आवाज को? थोड़ा इसकी आवाज उठाइए ना उसकी थोड़ी सी। हाँ बस अभी ठीक है, इतनी आवाज ठीक है मेरे ख्याल से। इको नहीं हो रहा है ना आपके कान में से?
मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और इतनी बड़ी संख्या में हमारे इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित उत्पादक बंधुओं और इलेक्ट्रिकल पेटर्स बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, मेरा नमस्कार। एक तो आपने हमको मुख्य दिया, आपने हमारा सम्मान किया, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं आप ही का हूं और आप हमारे हैं। हम एक परिवार से हैं, आप और हम एक परिवार के सदस्य हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के हम प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। हम सब एक बोट में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। अगर वो बोट डूबती है तो हम सब डूबने वाले हैं। लिहाजा उत्पादक, इलेक्ट्रोपीटर्स और मार्केट में जो हमारा माल बेचने वाला व्यापारी बंधु है, इनके सारे के हितों को संरक्षित करते हुए अपनी लाइन को अपने को अच्छे से चलाना है। मैं इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की काउंसिल है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, सरकार के संबंधित आपका कोई भी काम, क्योंकि मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि अभी भी 3% और प्लेटिंग पर 5% का अपना GST है, फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में माल 2 नंबर में निकलता है। आप समझ लीजिए कि मैं मंच पर से कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इजमा आपकी व्यवस्था करके रखता है, इसलिए मैं शॉर्ट में, क्योंकि ओपन फॉरम पे बोलने की बात नहीं है, तो जहां तक वो सवाल है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। अब जब भाव का प्रश्न आता है, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ और मेरी खुद की फैक्ट्री भी है प्लेटिंग की, लिहाजा मुझे दर्द मालूम है, प्लेटर का दर्द क्या होता है। हमारे कहते हैं यहाँ राजस्थान के कितने बंधु हैं, राजस्थान के बंधु तो हिंदी में मैं एक राजस्थान की कहावत है, उसका हिंदी में रूपांतर करके कहता हूँ कि प्रसूता का दर्द तो प्रसूता ही जानती है। जिस महिला को डिलीवरी होने वाली है उसका क्या पेन है, उसका क्या दर्द है, वो प्रसूता ही जानती है। आप जो मंच पर योगेंद्र जी, यादव जी या अन्य इलेक्ट्रोपीटर बैठे हैं, उनका काम प्लेटिंग का है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं उत्पादक हूँ, मेरी खुद की ज्वेलरी बनाता हूँ और प्लेटिंग भी करता हूँ, तो मुझे उस दोहरा जो एक दर्द होता है प्रसूता का, वो दोहरा दर्द है, आप समझ सकते हो जरा। अब इनकी हड़ताल में मैंने इनसे कहा कि साहब मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। व्यापारी और हड़ताल का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये क्या हम लोग कोई कौन से युग में जिंदा है? हम रिक्शा वाले नहीं कि सरकार से डिमांड करें कि हमारा मिनिमम फेयर 30 रुपए की कर दीजिए। हम रेलवे के कर्मचारी नहीं, हम भारत सरकार के कर्मचारी नहीं कि बोनस नहीं मिलेगा, दिवाली पर तो हम बंद कर देंगे। हम व्यापारी हैं, हमारा व्यापार हमें चलाना है। तो हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान करने का माध्यम कभी हो ही नहीं सकता। आप उसे हड़ताल कह दो, बाइकआउट कह लो या अन्य कोई भी शब्द आप दे दीजिए उसे, लेकिन उससे आपकी समस्या सुनेगी, मैं इसे कतई नहीं मानता हूं। इस समस्या का हल है म्यूचुअल डायलॉग, यानी आपसी बातचीत, आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय, एक दूसरे की समस्या को ठीक से समझना। आप भी प्रैक्टिकल है, प्लेटर भी प्रैक्टिकल है। एक
बात तो माननी चाहिए कि भावों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और जब तक वो अमेरिका में चाचा बैठा है ना, तब तक आप और हम असहाय है, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हमारी पॉलिसी को आज बनाएंगे ना, 15 दिन के बाद उस पॉलिसी का क्या होगा मालूम नहीं। क्यों? कि वो चाचा को रात को कुछ स्वप्न आएगा और वो आकर के कुछ ऐसा प्रमाण निकलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेटल की जो भाव LME निकलते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं चलता इंडिया से, खाली इंडिया का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कॉपर के भाव, निकल के भाव, गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव, ये सारे लंदन मेटल एक्सचेंज से निकलते हैं। आपको सबको जानकारी, आप बड़े व्यापारी सबको पता है ये बात। तो अब रोज डॉलर में बढ़ता जा रहा है। ट्रम्प साहब को लगता है कि अब मुझे तो 500% में टैरिफ लगा दूंगा, अब यहाँ शेयर मार्केट नीचे। अब क्या करेंगे? कम से कम हम अच्छी जगह बैठे कि हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप और हम सब हंस रहे इसमें बैठ करते हैं, अन्यथा ऐसी स्थिति बनती नहीं है। तो कोई स्थायी इसकी पॉलिसी बने, ऐसा हो नहीं सकता। अब जो पॉलिसी बनेगी वो पीरियोडिकल रिव्यू वाली पॉलिसी बनेगी। पीरियोडिकल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि समय समय पर हम उसका आकलन करें कि प्लेटिंग वालों पर कितनी लोडिंग आ रही है। एक भाव बढ़ाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं बोला कि भाई पुरानी में बहुत कम रेट में करते थे, बोला भाव बढ़े तो उस बार इतने बढ़ा दो कि पुराना नुकसान की कवर हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, ऐसा भी है। तो मैं ये कहूंगा कि हम एक डेट को बेस डेट पकड़ेंगे। आपको का मैं जहां तक समझता हूं कि ये परिपत्र एसोसिएशन ऑफ मेटल फिनिशर्स यादव जी का है, और इन्होंने 29/7 को ये परिपत्र जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने 20% भाव की वृद्धि की जाए। अब अगर मान लो हम इस डेट को कट ऑफ डेट पकड़ते हैं, कट ऑफ डेट का मतलब उस दिन मेटल का भाव क्या था, एक कोई ना कोई बेस डेट पकड़ना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने जो वृद्धि की ना, उसके पहले का एक रेट अपन पकड़ेंगे, एक डेट पकड़ करके बीच में क्या हुआ, कितना बढ़ाया करना, आप उसको क्यों नहीं तो बहुत सारा विवाद पैदा हो जाएगा। क्योंकि अब आज लड़ने के मूड में आप लोग, आप कितने दिन लड़ोगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि व्यापारी की एक ज्यादा लंबी रहती नहीं, आप ये समझ नहीं चाहिए। छुपके छुपके कौन क्या करेगा पता नहीं हमको। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? सभी लोग सहमत है, ठीक है ना। और आज हम क्या करेंगे, 5 तारीख 5 तारीख हो गई वो, या 10 तारीख, इस डेट को क्या भाव है, इस डेट को क्या भाव है हमारा कॉपर। अभी वो कॉपर में कुछ सोच नहीं सकता कि 700-800 रुपये वाली आइटम कुछ ही समय में 1200, 1300, 1400 रुपए। अब कॉपर वायर पेट्रोल बेचारा लेके देने के लिए जाता कॉपर वायर, और सीधा क्या हुआ, बोली सब 3-4 महीने में 500 रुपये 400 रुपये का उसमें एक्सीलेशन आता है, बढ़ गया वेट। अब 1 महीने का कितना वायर लगता है, वायर का डिफरेंस में कितने में वापस भंगार बिकता है, उसका डिफरेंस में इनको कितना फर्क पड़ता है, उससे कितना इनका काम निकलता है, कॉपर के पार्टी कितने महंगे हो गए हैं। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब प्लेटिंग करना, प्लेटिंग एक साइंस है बड़ा, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी प्लेटिंग चलने वाले उसमें से कोई इंजीनियर नहीं है, इस चीज को मानिए। यह प्रॉब्लम क्या है डॉक्यूमेंट के साथ में कि फॉर्मल ट्रेनिंग तो छोड़ दीजिए, वो जो आता ना हमारे यहाँ टेक्नीशियन, वो बोलता है साहब इसमें तो ये डालना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं हुआ। अच्छा उसको केमिकल बेचना, उसको टारगेट दिया कंपनी ने, मालूम ही सकता कब बात इम्बैलेंस होगा। आपने यह सुविधा रखते ही नहीं है वो बंदा कि भाई मैं हल्सर टेस्ट मेरे इधर रख दूं, वॉल्यूमेट्रिक टेस्टिंग का टेस्ट मेरे यहाँ रख दूं, तो उसको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना ड्रैग आउट लॉस हो रहा है। जब
प्लेटिंग करते हैं ना तो माल निकालते हैं ना तो उसके साथ साथ पानी बाहर आता है पापड़ का, उसको ड्रैगन ड्रॉस बोलते हैं। तो पापड़ साल्ट कम हो जाता है उसमें, निकल का तो निकल साल्ट कम हो जाता है। आदमी उसकी गिनती लगाता नहीं है कि क्या हो गया। अच्छा 2-3 साल तक प्लेटिंग वालों को पता नहीं चलता कि वो कमा रहा है या खो रहा है। अच्छा लोग भी बड़े मजे से कर बोले आपका तो पानी का पैसा है, आपको क्या डूबो के निकालना है। ये तो हम एक कट ऑफ डेट पकड़ेंगे, उस कट ऑफ डेट के बाद में अब जो आपका ये मसला है उस दिन का हम एक रेट पकड़ेंगे, दोनों के बीच में कितना रेट का एप्रिसिएशन हुआ। अब एक हम लोग ये भी एक बड़ी दुविधा है कि हम लोग केजी बेसिस पर काउंट करते हैं रेटिंग का, जबकि एरिया बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे 1 किलो आपने नेकलेस दिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एक नेकलेस का वजन है मैं जस्ट बता 40 ग्राम, तो 1 किलो 25 नेकलेस आए आपके, 25 नेकलेस आए। अब आपको मान लो कि रेट लग रहा है 1000 रुपया किलो, तो एक नेकलेस की क्या हो गया 40 रुपये का खर्चा पड़ेगा आपको रेटिंग का। और अब मान लो 1 किलो का आपने वजन ले लिया बाट पीतल का, अब उस पर करो आप रेटिंग 1 किलो पे, तो 40 पर ज्यादा प्लेटिंग जाएगा कि वो 1 किलो के वजन पे ज्यादा जाएगा, 40 नेकलेस पे ज्यादा जाएगा क्योंकि उसका एरिया बड़ा है। तो वो किलो बेसिस पर जो कर, अभी लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, एरिया निकालना नहीं आता है, कितने स्क्वायर मीटर इसका कितना करें वो आता नहीं है किसी को भी। ये माइक्रोन करते हैं, किसको माइक्रोन समझ में आता नहीं है, सब चला रहे और हम भी वहाँ कर रहे हैं, आप भी वहाँ कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है। हमारे यहाँ लोग आके पूछते साहब इसमें कितना माइक्रोन चढ़ा गोल्ड, मैं बोला भाई साहब अगर आप 1 माइक्रोन गोल्ड चढ़ाने की मुझे बात करो तो इसकी कीमत 15,000 हो जाएगी इस पीस की, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया ये चीज। आप वो बात ही मत करिए माइक्रोन, आपको किसी ने हाथ में दे दिया वो माइक्रोन वर्ड तो आप ले लिए मत घूमिए। अब उसमें हम ये तय करते हैं कि पर केजी आपका, आप केजी पे करते कि ये कैसे करते हो उसमें तो हम कर देंगे कि उसमें कंजम्पशन, क्योंकि मुझे पता है साइकिल में कि एक साइकिल अगर चलता है और कितने एम्पियर मिनट अगर जाता है तो वो गोल्ड कितना कॉपर कितना कंज्यूम करता है, इतने एम्पियर मिनट चला है तो कितना निकल कंज्यूम करता है, वो फार्मूला है मेरे पास में। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतना कॉपर जाता है, इतना ये जाता है, इतना ये जाता है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि इतना डिफरेंस आया। देखिए आपको भाव बढ़ा के देना ही पड़ेगा, इसको तो आप नकार ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी उत्पादक और आप ये मत मानिए कि लोकल पीटर है ना। मैं देखिए मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा फील्ड ही अलग है, मैं प्लेटिंग ही अलग तरह की करता हूँ, तो मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। आप लोगों का मतलब आदेश था तो मैं उपस्थित हुआ आपके सामने, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लिटिल लोग भी कोई बहुत होशियार है ऐसी स्थिति नहीं है। और पिछले कुछ समय से जब से ये भाव की उठापटक हुई है तब तक हमारे उत्पादक बंधु भी कोई होशियार स्थिति में ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हमारे दिन इस समय थोड़े से गर्दिशों में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आपस में बैठ करके एक ऐसा फार्मूला निकालेंगे जिससे आपको मार्केट के अंदर आप ये भी समझिए वापस, आप में से डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है, मतलब जैसे आपकी फैक्ट्री में माल बना तो वो मार्केट में जाकर के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, या वो बंदा गुजरात में भी माल दे रहा है, बिहार में भी माल दे रहा है, कि सबके सब मुंबई में सप्लाई करते हैं या आजू बाजू में। ज्यादातर लोग कौन है इसमें हाथ बढ़ा के तो दोनों तरफ से मार्केट वाले ज्यादा, हाँ मार्केट वाले ज्यादा, मार्केट वाले ज्यादा, यहाँ लोकल मैं समझ लोकल का। अब मुझे ये लोकल का जब वर्ड आता ना तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि कुछ हमारे उत्पादकों की भी गलती है। हमने ऐसी कंडीशन में काम करना शुरू कर दिया, पसीना हमारा, पैसा हमारा, परिश्रम हमारा, डिजाइन करना हमारा, माल लेके जाना थैले में भर करके ट्रेन के अंदर डिलीवरी करना काम हमारा, लेकिन क्या हमें देंगे और पेमेंट कब देंगे वो तब व्यापारी की है। ये बड़ी
पार्टी आपने और मैंने शुरू की है, इसके लिए हम दोषी, आप दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपने कभी हिम्मत ही नहीं की कि साहब मैं भाव बढ़ा के लूंगा आपसे। आपने क्या किया, जैसे ही आपको ये पता चला कहा कि नागेंद्र मेहता आया था और वो आपसे 6 रुपये कम में माल दे रहा है, तो आपने कहा मैं 8 रुपये कम में दूंगा। और यहाँ आकर के आपने या तो पेट्रोल को फोन किया कि वो थोड़ा सा 240 रुपये किलो में करना, 280 किलो। अच्छा पेट्रोल हमारा भी वो होशियार, वो बोला चला कि मैं मेरा मुनाफा कम नहीं करने वाला हूँ, फिर तू 20 रुपया घटा रहा है तो मैं 30 रुपये की प्लेटिंग कम करके देने वाला हूँ। ये हकीकत है और मैं बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, कोई बुरा न लगा, मैं किसी को व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसी ही स्थिति बनी हुई है क्योंकि हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है, ऑनेस्टी हमारे में नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, हमारे शैलेश भाई बोले 300 रुपये में प्लेटिंग कर रहे हैं, बोले ये कुछ तो कमाते होंगे 20%, तो वो ऐसे अंदाज लगा था 240। तो बोले मैं काम करता हूँ ना, मैं इनसे 10 रुपया कम में कर लेता हूँ, कुछ तो कमा रहे हैं तो मेरे को 20 रुपया मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना मेरे को। उसको मालूम नहीं कि उनको ही पता नहीं कि वो अंडर कटिंग कर रहे हैं। ये लाइन ही कुछ अलग तरह की है क्योंकि वो आपको पता ही नहीं ड्रैगआउट लॉस क्या होता है, आपको पता नहीं कि इलेक्ट्रिक के आपके कुछ शायद मुझे कॉपर के टैंक चलाने वाले बहुत से लोग यहाँ कोई मौजूद होगा। तो एक बताया मेरे पास में, उसने कहा कि मैं कॉपर बाय करवा दूंगा, मुझसे बहुत टाइम लगता है मेरा ये माल पकड़ने में। तो मैं जरा माल दिखाऊँ, मेरे को कॉपर का माल था, मेरा कॉपर मेटल का बना हुआ और उसको कॉपर चढ़ाना था। तो मैंने उसको कहा कि मैं यहाँ से बैठे बैठे पूछ सकता हूँ कि तेरी टाकी के अंदर कॉपर के पाटे कम है, तू जबरदस्ती घिस रहा है तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, क्यों? उसके पास पैसे की लिक्विडिटी नहीं है और जब वो पाटे वाले के पास मांगने के लिए जा रहा है तो वो बोला तू पहले ही पैसे ला, और आप उत्पादक उसको समय पे पेमेंट नहीं दे रहे, ये भी बात है। आपको पूरा काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक तरफा नहीं चलेगा काम। भाई साहब घर में हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में आप और हम रहते हैं, तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्नी की बात को नहीं सुनते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को भी क्या बीबी बना रखा है, ऐसा नहीं चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के हड़ताल के माध्यम से आपको काम करने से रोक नहीं सकता, ये भी बात मान के चलिए। हम इंडस्ट्री के लिए हैं, हम ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं न सरकार आपको हैरान करे, न विदेश में या देश में होने वाली कोई गतिविधि आपसे आप परेशान हो। मेरी इंडस्ट्री इमिग्रेशन ज्वेलरी मैनेजमेंट जिसके लिए हमारी इज्मा समर्पित है, आपकी हितों की रक्षा हम लोग तैयार हैं। आप आइए, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप इज्मा के मेंबर बने, नहीं तो आप बोलोगे मैं मेंबरशिप बेचने आया हूँ, हमें आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप बनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जुड़ेंगे। इतनी बड़ी उपस्थिति जब हमारे वहां और बढ़ेगी जब लोगों की, और हम हमारे लोग आएंगे तो देखेंगे ये क्या विशाल है। भारत पर जैसे आपने बताई है, हिंदुस्तान भर में हमारी अपनी आपकी संस्था ही है, ये भले आप मेंबर नहीं है, आप विदेशी ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान भर के बड़ी बड़ी संस्थाओं के आगे भी से भी आगे हमारी संस्था है इज्मा। और आपकी ये देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपके लोगों के लिए काम, अभी बजट आने वाला 1 फरवरी को सरकार से हमको अक्टूबर महीने में नहीं होता आया कि आप बताइए कि इमिग्रेशन ज्वेलरी के लिए क्या चाहते हैं। अब मैंने कहा क्या करें, जीएसटी तो 3% है हमारा, तो अभी इससे तो कम क्या इस करेंगे। अच्छा उसमें भी तो अपन 2 नंबर में मान निकाल ले 50%। अब ईमानदार नहीं है, लोगों का फोन आता बोले जाते भी फला फला पार्टी मार्केट में हमको पैसा नहीं दे रही है। मैं उनको पूछता हूँ कि माल बिल में बेचा है बिना बिल में, बोले सब बिना बिल में बेचा। मैंने कहा सर तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, अब कुछ है ही नहीं। 5% खाली इलेक्ट्रल पेटिंग पे है। कितना आपके लिए लड़ झगड़ करके शैलेश भाई और दीपक भाई को पता है, रात को फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली गया, 18% था उस पर, और जाकर के मेरे मिनिस्टर से और वहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी से बात की, जो IAS ऑफिसर होता है। मैंने कहा सर ये तो ठीक नहीं बात, और उन्होंने 5% किया तो ऑफर पर,
और वो भी अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इमिग्रेशन ज्वेलरी में जितने भी तरह के ड्रॉबैक होते हैं उस पर मैं 5% कर 18% से आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हमने सरकार से, मैं पिछले दिनों निर्मला सीतारमण को मिलने गया वहाँ पार्लियामेंट में, हमने इनको कहा कि साहब मैडम आपका सब आपने बहुत राहत दी है हमको, चाइना से माल बहुत आ रहा है, उसकी वजह से हमारी हालत खराब है। इस बार अक्टूबर में उन्होंने वहाँ से कॉल आया हमारे पास, मैंने मीटिंग को अटेंड करके हमने कहा कि सब चाइना से जो माल आ रहा है, पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा, आप लोग क्या था बाहरी दुनिया से जुड़ते नहीं है। अब सुबह उठते हैं 8 बजे तो बढ़िया नहा धोकर के नाश्ता भी नहीं करते, भी बोलते हैं हो गया, बोले नहीं मेरे को जा रहा है टैंक चालू करना, क्यों आप खुद खड़े रहते हैं ना। तो अब वहाँ क्या ना कि जब भी चाइना का माल इंडिया के अंदर आता है तो आप लोगों को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। और पहले क्या होता था कि आदमी 6-7 लाख रुपया एक कंटेनर पे ड्यूटी भर करके माल निकाल देता था। और आपको जान के तो होगा कितने ईमानदार लोग हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 60 रुपए किलो चाइना से ज्वेलरी आयात हुई, कितने रुपए किलो, और अभी पेपर नहीं मिलता है। और एक भाई ऐसा मेरे पास में, मैंने आरटीआई फाइल करके निकाला है, 20 रुपए किलो ज्वेलरी मंगाया, कितने रुपए, 20 रुपए किलो, और वो पास किया मैंने। मैं डायरेक्टर ऑफ वैल्यूएशन को कहा कि क्या हो रहा है, तब हमने सरकार से कहा कि अब आप इसको किलो बेसिस पे करिए, आप इसको वॉल्यूम ये जो भी रेट उसके हिसाब से नहीं, वैल्यू बेसिस पे नहीं करेंगे। तो सरकार ने 400 रुपए किलो की, यानी एक कंटेनर पे 80 लाख रुपया एक साल का। और निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में, मेरे भाषण में पढ़ा कि मैं इमिग्रेशन ज्वेलरी में अंडर इन्वेस्टिंग हो रहा है इसलिए बढ़ा रही, और इसको पर केजी कर लिया। एक साल के बाद में 600 रुपए किलो की, यानी अभी आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपया बढ़ना है। इस बार मैंने आप लोगों के हितों को प्रकट करने के लिए सरकार से आग्रह किया है कि ये 1000 रुपए किलो ड्यूटी चाइना से आने वाली माल पे लगना चाहिए। और ये आपका बजटरी प्रपोजल सरकार के पास चला गया। सरकार का थोड़ा ये कहना कि अभी तो 2 बार बढ़ा, हर बार बढ़ा तो मार्केट में अच्छा नहीं जाएगा सीधे, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं रहता, आप इस पे वर्किंग कराइए और आप रिपोर्ट निकल गई ना आपकी खुफिया विभाग से कि क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। दोस्तों हम 1000 रुपये किलो करवा के रहेंगे, आपसे वादा करते हैं। आपके हितों के लिए बैठे हैं, आप हमसे जुड़े रहिए, बस मैं खाली इतना बोल रहा हूँ। मुख्य मुद्दा था आपके और बीच में ये जो विवाद चल रहा है, मैं इसे विवाद ही कहूँगा। और इतनी संख्या में भी आप इसलिए संगठित हुए कि अब आग आपके घरों तक पहुंचे, वरना आप कभी भी इकट्ठा नहीं होते थे। आप तभी तो क्या करते थे कि भाई एक दूसरे के व्यापार को कैसे मारना, हमारी जो प्रवृत्ति है ना काम करने की, वो उसके अंदर हमने दिमाग ज्यादा लगाया। जब लगा कि अब तेज हवाओं का बहाव जारी है, आज उसका घर जल रहा है, कल आपके घर की बारी है, ठीक है ना दोस्तों। और किसी का जलता घर देखकर जश्न मत मनाना, किसी का जलता घर देखकर जश्न मत मनाना। तेज हवाओं का बहाव जारी है, आज उसका घर जल रहा है, कल आपकी घर की बारी है। दोस्तों हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति सद्भाव रख करके इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। फॉर्मूला मेरे पास तय है कि इस फॉर्मूले से ही आपकी समस्या का निदान होगा। आप में से कोई भी 5 लोग, आप में से कोई भी 5 लोग और 5 लोग इलेक्ट्रोल पेटर्स वाले और हमारी इजमा की ऑफिस में आ जाए, या हम आपके वहाँ, आप कहेंगे आपका आदेश होगा तो वहां भी आ जाएंगे हम बैठ कर किए क्या भाव बढ़े हैं, क्या घटे हैं, क्या होने वाला है, लाइफ इंडेक्स कॉस्ट क्या बढ़ी है, वो सारा वो 5-5 लोग, देखिए इतने लोगों के बीच में ना बहुत सारी समस्या है। अब मेरा कभी कभी नुकसान होता है ना व्यापार को, मैं सोच तो बात लेती है तो मुझे ये लगता है कि सर मैं पेटी का पैसा तो ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, या मैं कॉम्पिटिशन में नहीं टिक पा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या हो गया ये सर, मेरे को ये मेरा वेंडर माल दूसरे से तो महंगा नहीं दे रहा। अब हमारी कैलकुलेशन फिर उधर घूमने लग जाती है। 5 लोग आप में से, 7 लोग जो भी आप में से इस वस्तु को लेकर के, और यादव जी की तरफ से जो भी इलेक्ट्रोल पेटर्स हैं, हम बैठते आप उनके साथ में,
कल संडे का दिन जाने दीजिए, मंडे की शाम तक हम आपको एक फार्मूला पेश कर देंगे कि ये फार्मूले से चलेगा और आप भाव आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं ना, क्योंकि मैं तो क्या मैं आपको बताऊँ कि अगर की बात करेगा तो 2 दिन जाएंगे उसमें, क्या ना, क्योंकि आप ये बहुत सारे बोलेंगे नहीं ऐसा हो गया, आपके लिए भी बोलेंगे नहीं, ये तो कश्मीर वाला मुद्दा है ना, आपका हमारा पीओके वाला मुद्दा है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग सिर्फ 2 दिन शांति रखिए। आप लोगों से भी मुझे शिकायत है बैंकर एसोसिएशन से भी। आप लोगों ने मीटिंग की किसी मंदिर में, मुझे दिख रहा था शायद वो मीटिंग है, पीछे कुछ देवी देवताओं के चित्र दिख रहे थे मुझे, और आपने घोषणा कर दी कि हम मानने देंगे। अरे भाई, यादव जी से हमने निवेदन किया कि यादव जी आप खत्म कर दीजिए हड़ताल। यादव जी ने 5 मिनट के अंदर एक वीडियो जारी कर दिया कि भाई नागेंद्र मेहता ने कहा तो हम ये हड़ताल समाप्त करते हैं। दूसरे या तीसरे दिन वो हमारा बॉस दीपेश उसने भेज दिया कि साहब अभी ये तो बेंगल वाला का ये हो गया। तो मैंने कहा यार ये कौन सी नई नई पार्टी शुरू हो गई, आज ये आत्मघाती कदम है, मैं आपको बोल देता हूँ, इसे तो सुसाइडल स्टेप, डोंट डू लाइक दिस। इससे आपके बीच में बैर और वैमनस्य बढ़ेगा। अपने और व्यापार में बैर और वैमनस्य चलता ही नहीं है, ठीक है ना? हम एक तो ये दरवाजे खोल दो अभी सिक्रेसी का, एक तो हमारे बहुत बड़ी बीमारी है साहब, मेरी सिक्रेसी है साहब, सिक्रेसी कुछ नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति दीपेश क्या बना था उसकी इमेजेस को वहां बैठ के देख रहे हैं, और हम उस दुनिया में एक साथ तो हमारा तो काफी। अरे आप कौन से पिकासो हो या आप कौन से आर्टिस्ट हो कि ये आपकी डिजाइन है? आपने भी तो डिजाइन चोरी की है किसी के, आप कौन से आप क्रिएटर है भाई? मैं कह रहा हूँ ना, कोई आप डिजाइन डेवलप करते हो तो आप ही कोई कैटलॉग देखते होंगे, ठीक है ना? ऐसे तो हम आर्टिस्ट नहीं कि हम हाथ से बनाएंगे। तो दोनों तरफ से मिस्टेक है इसमें, और मैं जज की कुर्सी में बैठ के कोई निर्णय नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनकी हड़ताल को भी मैं कभी भी ठीक नहीं बनूंगा, और आपके लिए गए कॉल को भी मैं कभी भी ठीक नहीं बनूंगा। अगर आप सहमत होंगे तो मैं यादव जी से भी आग्रह करूंगा। आज आपके लीडर कौन है मुझे परिचय तो कराइए भाई साहब, जिसे मुझे नाम ही मुझे नहीं मालूम है। नारायण सिंह जी राजपूत, कहाँ से रहने वाले? राजस्थान, जालौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? वो अच्छा वापस की ठीक है। सीताराम जी के आसपास के गांव के लगते हो नहीं ना? राजपुरी तो से हमारा बड़ा लंबा संपर्क, मैं भी राजस्थान की पाली जिले के रहने वाला हूँ, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि इतनी ब्रॉड स्माइल, इतनी तकलीफ में भी हंसने वाले लोग राजस्थान के हो सकते हैं, ठीक है ना? दोस्तों, लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। आइए, हमने बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए हैं इजमा के फोरम से, ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि तुम नहीं सुलझा पाए। मैं इस डिपार्टमेंट का एक नाम ही बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमको तलब किया, उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, हमने सर्वे करवा दिया है और ये क्या खेल चल रहा है। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। आप तक कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाया है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इजमा सबसे अच्छा संबंध रखती है, सबसे दोस्ताना संबंध। अन्यथा मैं आपको सिर्फ इतना बोल देता हूँ, हमने अगर किसी कॉल को छोड़ दिया, एक भी टेम्पो मलाड से, मैं बोल रहा हूँ एक भी टेम्पो मलाड से मुंबई में खाली नहीं हो पाएगा। ये शैलेश भाई बोलेंगे मैं तो कुछ बोलता नहीं, इस बारे में ज़्यादा मेरा काम है, वो मैं काम कर रहा हूँ। कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है मेरे भाषण को, कोई रिकॉर्ड ना करे प्लीज।